हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं श्वेता। वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद शुक्ला। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज मेरी बेटी का बर्थडे है। मेरी बेटी आज 4 इयर्स की कंप्लीट हो गई है और आज का दिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि आज के दिन हमारी प्यारी सी गुड़िया रानी हमारी लाइफ में आई थी। और मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर का भी मुझे कमेंट आया, आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी शेयर कीजिए, हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो मुझे था हाँ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बट मैं एक पर्टिकुलर डे का वेट कर रही थी और आज से अच्छा दिन मुझे नहीं मिला। आज के दिन ही मेरी बेटी मेरी लाइफ में आई थी तो सोचा चलो आज ही शेयर करते हैं और आराम से इत्मीनान से बैठ जाइए और अब आप मेरी स्टोरी एंजॉय कीजिए। और हाँ, जो भी लेडी प्रेग्नेंट हैं या फिर प्लानिंग कर रही हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना और इन्जॉय करना। तो चलिए बिना किसी डिले के आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, जब मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ तो सीरियसली यकीन मानिए मैं बता नहीं सकती वो खुशी क्या होती है। आप सब तो समझ ही सकते हैं। ऐसा लगता है सारे जहान की आपको खुशियाँ मिल गई हैं, खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। और उस टाइम पर फिर मैंने अपनी फैमिली में फ़ोन किया और सबको बताया। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत टाइम के बाद एक छोटा सा कोई मेंबर घर में आने वाला था। तो सब लोग सुपर डुपर एक्साइटेड थे और अपनी अपनी एडवाइजेस भी उन्होंने देना स्टार्ट कर दिया। खूब घूमना, खूब इंजॉय करना और अच्छा अच्छा खाना, स्टेयर्स पर मत चढ़ना, ज़्यादा मत झुकना, ज़्यादा काम मत करना, 3 मंथ तक बहुत ज़्यादा देखभाल करना। तो सब अपनी तरफ से सब अपनी अपनी एडवाइजेस देते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। सब ने पैम्पर करना बहुत स्टार्ट कर दिया था तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था। अब हम लोग बेंगलोर में थे, मैं और मेरे हस्बैंड, बस उनकी जॉब थी वहाँ पर और वहाँ पर ही जो गायना थी हम वहाँ पर उनसे मिले और लकीली मुझे इतनी अच्छी गायना मिली। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सब चीज़ें समझाई। मुझे स्टार्टिंग से बस एक ही भूत सवार था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करनी है और बस नॉर्मल यही सोचती रहती थी। एक बार मैंने अपने डॉक्टर को भी यही बोला नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे यही बोला नॉर्मल डिलीवरी का कोई मूल मंत्र नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको अच्छे से अच्छा खाना चाहिए, आपको हर 2 घंटे में थोड़ा सा खाएं चाहें बट खाना चाहिए और बहुत अच्छा खाना खाना चाहिए। मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक ज़रूर करनी चाहिए और खुश रहना चाहिए। तो ये चीज़ें करने से आपकी ज़रूर नॉर्मल डिलीवरी होगी। और स्टार्टिंग से ही आप अपने डॉक्टर को तो दिखाते हैं। सबकी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है। तो मुझे जो 3 मंथ तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो थी वीकनेस, सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती थी, वॉमिट बहुत ज़्यादा होती थी। तो मुझे मेरे डॉक्टर ने एक टैबलेट लिखी और वॉमिट की प्रॉब्लम तो मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी रही है, 9 मंथ तक ही पूरा रही है और वो मुझे टैबलेट मॉर्निंग में खानी होती थी। अगर मैंने एक भी दिन वो टैबलेट मिस कर दी तो मुझे वॉमिट हो जाती थी और पूरा दिन फिर मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती थी। इसलिए मैं सोचती थी मेरी वो टैबलेट मिस ना हो। 3 मंथ मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता था और वीकनेस रहती थी। 3 मंथ मैंने जैसे तैसे अपने काट दिए थे। और हाँ, 3 मंथ जब मुझसे घर का काम भी नहीं होता था तो मेरे हस्बैंड ने मेड लगा दी थी। और जब आप खुद से काम करते हैं तो आपको मेड का काम ज़्यादा समझ नहीं आता है। 3 मंथ के बाद मुझे अच्छा फील होने लगा और फिर मैंने मेड को भी बोला अभी हमें ज़रूरत नहीं है, जब होगी तो हम फिर से आपको बुला लेंगे। उसके बाद फिर मैं घर का काम भी खुद से करने लगी और प्रॉपर खाने भी लगी। मुझे वीकनेस थोड़ी कम हो गई। 4, 5, 6 ये 3 मंथ मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगता रहता था। मैं बहुत खुश रहती थी, मैं कभी गुस्सा नहीं करती थी। जैसे सब लोग बोलते हैं मूड स्विंग्स होते हैं, मेरे साथ वो प्रॉब्लम भी नहीं हुई। मैं हमेशा खुश रहती थी, अच्छा खाती थी। हस्बैंड पूरा पैम्पर करते थे, पूरा ध्यान रखते थे। हम लोग साथ में मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, इवनिंग वॉक पर जाते थे और बहुत सारे फ़ोटोशूट भी करते थे, अपनी मेमोरी इकट्ठी करते थे।
और मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला ये तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो तुम्हें अपनी इस एक्सपीरियंस को, इस जर्नी को एक डायरी में नोट डाउन करना चाहिए, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं वही करती थी, मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी अपनी एक डायरी में नोट की हुई है और जब भी कभी अभी भी खोल कर देख लेती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी कुछ ऐसा नया कर सकते हैं। और ये जो मंथ होते हैं इसमें बस जब आप अच्छा फील करते हो तो बस यही लगता है कि हम बेबी के लिए ये शॉपिंग करेंगे, वो शॉपिंग करेंगे, बेबी गर्ल होगी या बॉय होगी, हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगा, तो ये सब भी हमें लगा रहता है। हमने बहुत सारी शॉपिंग की बट सारी बेबी गर्ल की, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बस यही था, मुझे बेबी गर्ल चाहिए। मैं हमेशा ये सोचती थी अगर बेबी बॉय आया तो ये चीज़ें तो फिर यूज़ की नहीं रहेंगी, बट मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा बिलीव था। वो यही बोलते थे मुझे बेबी गर्ल चाहिए तो बेबी गर्ल ही होगी। हमने जैसे कि एक एक्साइटमेंट रहती ही है हर चीज़ की, हमने नेम सोचे थे गर्ल का बॉय का, मैंने दोनों नेम सोचे थे, बट मेरे हस्बैंड ने एक ही नेम सोचा था, तराशा। और सच में आप यकीन नहीं मानेंगे, वो मेरा 4 मंथ चल रहा था जब मेरी बेटी का नाम तराशा उन्होंने रख दिया था। उसके बाद जब भी कभी बात होती थी शॉपिंग के बारे में कुछ भी, तो वो नेम लेकर ही बोलते थे, तराशा के लिए मैं ये लाया हूँ, तराशा के लिए ये शॉपिंग की है, तराशा के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ नेम से ही बोला जाता था। इस तरीके से हमारी जर्नी चलती रही और बहुत अच्छे से मेरी प्रेगनेंसी गई। इसके बाद जब मुझे 7 मंथ लग गया था तब हमने ये सोचा कि मेरी डिलीवरी यहाँ होनी चाहिए या फिर मेरे होम टाउन में होनी चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन था हमारे दिमाग में, ये कैसे होना चाहिए। तो हमने घर पर बात की, वहाँ से भी यही हुआ कि हम मतलब मेरे पास तो 1-2 लोग ही आ सकते हैं और एक्साइटेड हैं सब लोग तो नहीं आ सकते। तो एक काम करो, तुम लोग ही यहाँ पर आ जाओ। और ऐसा होता है कि आप जो एयर ट्रैवलिंग कर सकते हैं वो 8th मंथ के बाद नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, तो कुछ भी वो लोग मना ही कर देते हैं। तो हमने सोचा था कि हम 7 मंथ में फिर घर चले जाएंगे। मेरे हस्बैंड ने वर्क फ्रॉम होम ले लिया और उसके बाद हम घर पर आ गए और घर पर आने के बाद सब ने खूब सारी पैम्परिंग करना स्टार्ट कर दिया। जो बड़े लोग होते हैं वो अपने अपने सब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस से मुझे बहुत ज़्यादा डरा रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा पेन होता है और तुम्हें हिम्मत रखनी है, ये है वो है, ये सारी चीज़ें बताई जा रही थी। और मेरी जो दादी सास थी उन्होंने मुझे बोला मुझे दूध में घी डालकर पीना चाहिए, उससे भी नॉर्मल डिलीवरी होती है। मैंने 1-2 दिन पिया बट मुझसे वो पिया नहीं गया। और ये मैं आपको एक बात बता दूँ, ये एकदम टोटली मिथ है, ऐसा नहीं होता है। और ज़्यादा वेट गेन करना भी सही नहीं है, वो भी बच्चे के लिए हार्मफुल होता है। तो मैंने 1-2 दिन कहने से उनके पिया, बट जब मुझसे नहीं पिया गया तो फिर मैंने उसको अवॉइड कर दिया। अब इसके बाद जब हम अपने होम टाउन आ गए थे तो यहाँ पर आने के बाद फिर हमने डॉक्टर सर्च करना स्टार्ट किया, क्योंकि हमारी बेंगलोर में तो बहुत अच्छी गायना थी और यहाँ पर आने के बाद मुझे यही लगता था कहीं मेरा सी सेक्शन ना हो जाए, क्योंकि आजकल डॉक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपके ऊपर भी। बहुत जगह ऐसा ही होता है कि सी सेक्शन ही कर देते हैं। तो मुझे स्टार्टिंग से यही था, मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है। और मैं अपनी बेंगलोर वाली जो मेरी गायना थी उससे भी फ़ोन पर बात करती रहती थी और उन्होंने भी मुझे यही बोला था, आप जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ रेगुलर टच में रहूँगी, जब भी आप मुझे कॉल करोगे, आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी। जब हमने सर्च किया तो हमें कुछ डॉक्टर की बातें अच्छी लगती थी, कुछ की समझ नहीं आती थी, तो फिर हमने अपनी एक डॉक्टर चूज़ की और फिर हमारा उन्हीं के साथ पूरा 9 मंथ का मेरा ट्रीटमेंट चला। और 7 मंथ में फिर घर आने के बाद मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली उस टाइम पर तो नहीं पता था बेटी होगी या बेटा, तो मैंने जो बच्चों की बिछोनी वगैरह होती है वो बनाई और जो लंगोटी जिनको बोलते हैं नैपी, वो सब बनाई और मैं पूरा इंजॉय कर के वो सब बनाती थी, बड़ा अच्छा लगता था। मैंने 8th मंथ में ही अपना बैग पूरा पैक कर लिया था। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसकी वीडियो अलग से सेपरेट बना दूँगी।
आपको हॉस्पिटल के लिए क्या क्या ले जाना चाहिए, तो वो मेरा बैग पैक होकर एक चेयर पर रखा हुआ था। जब भी कभी ज़रूरत होगी तो हम एकदम से चले जाएंगे। तो मेरी जो होम टाउन की डॉक्टरनी थी उनसे भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, और जो मेरी बेंगलोर की गायनर थी वो भी मेरे साथ टच में थी। तो जो बेंगलोर की गायनर थी उन्होंने मुझे बताया मैं 8th मंथ में कुछ एक्सरसाइज करूं, जिससे जो थाई वगैरह होती हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, और वो बहुत लाइट एक्सरसाइज होती हैं। तो उन्होंने मुझसे वीडियो कॉल पर बात की और उन्होंने मुझे बताया कैसे कैसे मुझे एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद मैंने वो सब एक्सरसाइज भी की। मैं बहुत ही अच्छे से वो एक्सरसाइज करती थी, प्रॉपर किसी भी दिन का गैप नहीं करती थी, और जिससे जो बॉडी होती हैं, बोन्स होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। और आप भी अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो जैसे भी आपके डॉक्टर बोलें आप सबको भी वैसे ही करना चाहिए। और आप सबसे मैं यही बात बोलूँगी, जैसे यूट्यूब पर वीडियो आती हैं, एक्सरसाइज की वीडियो आती हैं, तो आप देख कर लेते हैं, कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी गायनर से कंसल्ट करना चाहिए, उनसे पूछकर ही एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी गलत एक्सरसाइज आपने कर ली तो वो भी हार्मफुल होगी। तो आप हमेशा उनसे पूछकर ही एक्सरसाइज करें। सबसे मेन एक्सरसाइज तो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक ही होती है, और हमेशा एक्टिव रहना होता है। देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए हम बीमार हैं, हमेशा खुश रहना चाहिए। आप कोई बीमार नहीं हो, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, और हमेशा यही सोचना चाहिए कि हमारी नॉर्मल ही होगी। सी सेक्शन के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वही होता है। अब मुझे धीरे धीरे बैक पेन होने लगा 9 मंथ में। तो मैंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने बोला ये नॉर्मल है, हो जाता है, बट आप अगर बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं तो आप थोड़ा वॉक करना कम कर दीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, अपनी बॉडी को प्रेशराइज मत कीजिए। जितना आप कर सकते हैं केवल उतना कीजिए, ज़्यादा प्रेशराइज मत कीजिए। उसके बाद से फिर मैंने थोड़ा सा रिलैक्स करना स्टार्ट कर दिया था। 9 सितंबर को मुझे नाइट में पेन होना स्टार्ट हो गया। जब मुझे पेन हो रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे कुछ नहीं पता था कैसा पेन होता है, क्या होता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ नहीं था, बस सुना था और वीडियोस कुछ यूट्यूब पर ही देखी थी। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था, तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे करूं। तो फैमिली को बताया, हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास ले गए, और डॉक्टर ने बोला ये वो पेन नहीं है, ये नॉर्मल पेन है। तो मैंने अपने मन में यही सोचा, ये नॉर्मल पेन है तो फिर वो पेन कैसा होता है, मुझे तो अभी इतनी दिक्कत हो रही है। तो डॉक्टर ने बोला अभी आप हिम्मत रखो, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से वॉक करो और अच्छे से खाओ पियो, आप घर चले जाओ, अभी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है आपको। उसके बाद फिर हम घर आ गए। 10th को भी मेरा यही हाल रहा, और जब 10th की मॉर्निंग में वो पेन मुझे ज़्यादा होने लगा और डॉक्टर ने फिर मुझे एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद ये जो पेन होते हैं ये ड्यूरेशन पर होते हैं। पहले आपको 20 मिनट्स में होते हैं, फिर उनका गैप कम होता चला जाता है, फिर वो 10 मिनट्स में आपको पेन होने लगते हैं, फिर 5 मिनट्स में, वो ऐसे धीरे धीरे आपको कम होने लग जाते हैं। डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर, उस टाइम पर मेरा पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, और मुझसे वो टॉलरेट भी नहीं हो रहा था। बट मेरे मन में एक ही बात थी कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करनी है, मुझे हिम्मत रखनी है। और सीरियसली मैं सबको यही बोलूँगी, सबको हिम्मत रखनी चाहिए। देखिए, लड़की के अंदर एक गॉड गिफ्ट होता है, ये अलग से एक पावर होती है पेन सहन करने की, और कहते भी हैं ये तो लड़की के लिए दूसरा जन्म होता है। तो हमें हिम्मत रखनी चाहिए, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और अगर हम इस टाइम पर हिम्मत रख लेते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। सी सेक्शन के बाद बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो मेरे दिमाग में वही सब चल रहा था, और मैंने हिम्मत रखी, और उसके बाद फिर मैं डिलीवरी रूम में चली गई। और जो मेरी फैमिली थी, मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने अपना जो मेरा रूम था हॉस्पिटल का वो डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो भी बेबी गर्ल की ही सारी डेकोरेशन थी। तो मेरे ऊपर ये भी बहुत बड़ा प्रेशर था कि गर्ल ही होनी चाहिए। और डिलीवरी के रूम में जाने के बाद विदिन 5 मिनट में मेरी डिलीवरी हो गई थी। और पता नहीं मेरे कोई इंजेक्शन लगा था या फिर किस वजह से मैं बेहोश हो गई थी, और उसके बाद मुझे नहीं पता चला मेरे बेबी गर्ल हुई है या बॉय हुआ है।
और जब मुझे होश आया उसके बाद मैंने अपनी आइज़ ओपन की और मेरे सामने मेरी मदर इन लॉ थी और मैंने उनसे पूछा मम्मी जी मुझे बेबी गर्ल हुई है या बॉय हुई है, तो उन्होंने यही बोला कि हमारे घर तराशा आई है। और ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकती थी, मेरे हस्बैंड का एक ड्रीम मैंने कंप्लीट किया है। उनको स्टार्टिंग से यही था, बस तराशा तराशा तराशा। सीरियसली आप उसके बाद मैं रूम में जब गई और रूम की मैंने डेकोरेशन देखी तो वहाँ भी तराशा ही लिखा था, तराशा की ही सारी डेकोरेशन थी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसने नेम से अपने बेबी को सुना है और पहले से ही जैसे पता होता है कि आपकी गर्ल होने वाली है, बॉय, उस तरीके से बिल्कुल हुआ था। और मैं इस टाइम भी थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ, क्योंकि वो जो एक मोमेंट होता है वो लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट होता है। और मुझे अपनी ये नॉर्मल डिलीवरी शेयर करते हुए भी बहुत खुशी हो रही है। उसके बाद फिर पूरा जश्न मनाया गया, मिठाइयाँ बाँटी गई, क्योंकि आज भी अगर किसी की लड़की हो जाती है तो उसको ये माना जाता है अरे लड़की हो गई, अब इसको दूसरा चांस भी लेना पड़ेगा, क्योंकि लड़का भी होना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं ये सोचते हैं लड़का हो गया तो ठीक है, अब एक ही हो गया, एक ही चलेगा। और पता नहीं क्यों लड़की को क्यों ऐसा माना जाता है कि लड़की बोझ होती है, बट नहीं, लड़की जो होती है वो लड़का कभी नहीं हो सकता। तो ये चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ। और आप तो तराशा को देखते ही हैं, वो किसी भी लड़के से कम नहीं है। आज मुझे अपनी नॉर्मल डिलीवरी शेयर करते हुए बहुत अच्छा लगा। आप मुझे बताना आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी और आपने इसको एंजॉय किया या नहीं किया। सो फ्रेंड, जो भी इस जर्नी में है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। खूब एंजॉय कीजिए, खूब खाइए पिए, घूमिए फिरिए, एक्टिव रहिए, सब कुछ नॉर्मल होगा, बहुत ही अच्छे से होगा। अगर आपको मेरी ये जर्नी, मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप भी अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे और एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना, खुश रहना, टेक केयर, बाय बाय।